श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो ये ब्लॉग है 18 सितंबर का, 17 सितंबर की रात का। 18 सितंबर को हमारा दीक्षा दिवस था, जिस दिन हमें गुरुदेव मिले थे। हम गुरुदेव के शरणागति हुए थे, तो हम बस वही उत्सव मनाने, अपना जन्मोत्सव मनाने धाम पहुंच गए थे। तो हम रात को चले थे और ये हम धाम में एंट्री हो चुकी है हमारी। तो बस अब हम गुरुदेव के दर्शन के लिए परिक्रमा मार्ग में जाएंगे। पहले सखी के घर गए थे, उसके बाद फिर हम सब परिक्रमा मार्ग पे आ गए। तो ये है परिक्रमा मार्ग। आप सब भी मानसिक रूप से प्रणाम कर लीजिए, भाई धाम है। तो बस यहाँ पे मैं अभी तो कोई भी नहीं था, ये 2-2:30 बज रहे थे रात के कि महाराज जी 4 बजे आएंगे। तो उससे पहले हमें तैयारी करनी थी, गुरु पूजन करना था। तो ये हमारे सारे बच्चे, सखी के बच्चे और मेरे बच्चे, हम सबके बच्चे यहाँ बैठ के कीर्तन कर रहे थे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। तो अच्छा है ना, बच्चे देखो किसी बहाने लगे रहे, तो लग रहे थे मतलब कि वो ये गुरु कृपा से। तो सखी भी खड़ी होकर नाम जप कर रही थी और हम सब यहाँ पे बैठे थे, गुरुदेव का वेट कर रहे थे। उससे पहले मैं रंगोली बनानी थी। तो एक सखी हैं, हमारी गुरु बहन है, उनसे हम फूल लेते हैं। तो उन्हीं का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो आई नहीं थी तब तक। तो बस हम उन्हीं का वेट कर रहे थे। तो हमने सोचा थोड़ा भजन कर लेते हैं। तो बस ये सखी ने महाराज जी की थोड़ी छवि ली थी, उनको चाहिए थी, क्योंकि उनके घर पे कीर्तन था, तो उनको उसके लिए चाहिए थी। तो महाराज जी की छवियाँ देख रहे थे हम। तो बस महाराज जी का तो खिलता हुआ चेहरा, और मैं वहाँ पे बस थोड़ा, बस वृंदावन में तो आनंद ही आनंद होता है, तो मैं थोड़ा आनंद ले रही थी घूम घूम के। और इतना खाली खाली, इतना अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। और हमारा आधा ग्रुप है नहीं, क्योंकि किसी के बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कोई कहीं बिजी है, तो सब ऐसे ही आ रहे हैं आजकल। पर कोई नहीं, जैसे श्री जी की अच्छा। तो आ गई हैं सखी, और देखो इनकी बेटी से मिलो, ये है राधा, साक्षात किशोरी जी, क्योंकि ये ब्रजवासी हैं। इनका सखी का ब्रजवास हो चुका है, गुरुदेव से दीक्षित हैं। लेकिन जो इनकी बेटी है ना, ये राधा, नाम भी राधा है, और इसका जन्म ना ब्रज में ही हुआ है। तो ये तो बिल्कुल पक्की ब्रजवासन है। तो और इसको तो प्रणाम ही है। और देखो, जिस 2-3 बजे जिस समय बच्चे सोते हैं ना, उस समय ये आती है महाराज जी के दर्शन करने, और ये रोती नहीं है। और उसका चेहरा देखो, इतना तेज है। इसका नाम भी गौरांगी है, क्योंकि हमारी श्री जी का एक नाम गौरांगी है, और ये सच में गौरांगी ही है। बहुत प्यारी है। महाराज जी को मतलब संस्कार इसके अंदर अभी से दिखते हैं, गुरुदेव की कृपा है और कुछ नहीं है। हाँ, ये तो महाराज जी की कृपा ही है इसके ऊपर ना। आप इसका चेहरा देखो, इसकी सहज, इतनी सहज है ये लड़की, बहुत ज़्यादा। बस हम तो कहते हैं कि साक्षात किशोरी जी हैं। इस उम्र में किसके बच्चे उठते हैं। और ये देख लो, महाराज जी के दर्शन करती है, रातों रोती नहीं है बिल्कुल भी, और ऐसे राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलती है। तो बस ये हमने किशोरी से अपनी रंगोली कढ़वा ली थी। तो हम रंगोली बनाने की तैयारी कर रहे थे। हमने पहले बहुत देर तक बातें करी, राधा राधा कह रही थी, राधा राधा। 6 महीने की इसने राधा बोलना शुरू कर दिया था, ऐसा इसकी मम्मी बता रही थी। लेकिन हाँ, ये सच में श्री जी का ही रूप है। फिर मैंने और सखी ने रंगोली बनाना शुरू कर दिया था। थोड़े फूल इस बार अच्छे नहीं थे, तो हम लोगों ने ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि वो इतना लोग कम आ रहे थे, तो ज़्यादा फूल ऐसे ही पीछे से ही ऐसे आ रहे थे, ऐसा ही बताया सखी ने। और फिर हमने वहाँ पर रंगोली बनाना शुरू करा, मैंने, सखी ने और बच्चों ने। हमने ज़्यादा बड़ी रंगोली नहीं बनाई थी, क्योंकि ज़्यादा फूल अच्छे नहीं थे। तो बस अपने गुरुदेव, हमारी श्री जी आने वाली है, हमारे गुरुदेव आने वाले हैं दर्शन देने के लिए मंगला में। तो उसके लिए हमने रंगोली बनाना शुरू कर दिया। फिर एक दूसरे भैया आए फूल वाले, उनके थोड़े से ठीक थे, तो हमने थोड़े उनसे फूल ले लिए। तो इसी तरीके से हमने अपनी रंगोली बनाई। बड़ा आनंद आता है ये समय ना, बहुत अच्छा है। मतलब 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे जो बैठ के वहाँ पे रंगोली बनाते हैं ना महाराज जी के लिए, इससे बड़ा सुख कुछ ही नहीं है। इस कितनी भी टेंशन हो, कुछ भी हो, धाम में जाओ, महाराज जी का इंतज़ार करो, महाराज जी के लिए रंगोली बनाओ, महाराज जी के दर्शन करो, सब सारी टेंशन दूर हो जाती है। तो फिर ये मैंने आरती की ताली तैयार कर ली थी, महाराज जी आ गए थे। फिर महाराज जी की आरती करी, और भैया हम सब भजन गा रहे थे वहाँ पे, और मैंने महाराज जी की मंगला आरती करी, क्योंकि भाई महाराज जी ने ही मेरे को ये जन्म दिया है। और मैं बस शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि क्या मिल गया। कहाँ भटक रहे थे, प्रपंच करते थे, सब प्रपंचों में ही फंसे हुए थे। संसार, हमें तो पता ही नहीं था कि गुरु क्या होते हैं, दीक्षा क्या होती है, भगवत प्राप्ति नाम की भी कोई चीज़ है, कि भगवत प्राप्ति भी मतलब इंसान को करनी चाहिए। हमारा जन्म क्यों हुआ, ये हमारे महाराज जी ने हमें सिखाया है कि हमारा जन्म भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। तो बस मैं यहाँ आरती की थाली लेके खड़ी थी, और महाराज जी की मैंने आरती करी, और जो ये सुकून मिला ना, मैं पूरी आरती कर नहीं पाई। बाद में मेरा शरीर काँप गया, क्योंकि श्री जी हैं साक्षात सामने खड़ी हैं, तो तेज कहाँ इतना सहन होता है, नहीं कर सकते। कहने वाली बात है, महाराज जी को नहीं दे सकते। फिर मैं एकांतिक में जाके महाराज जी के जाके वहाँ पे दर्शन करे, और वहाँ पे हमने बोला कि आज हमारा दीक्षा दिवस है, महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। बस यही था मेरा जन्मोत्सव का ब्लॉग श्री हरिवंश।